किसी की स्टूडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप लोग देखिए कैसे किसी भी कंपनी के शेयर को, किसी भी कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे पिकअप कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको देखिए 2 महीने 3 महीने के लिए स्टॉक को रखना है। गई देखिए 2 महीने में 3 महीने में आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट देखिए लॉन्ग टर्म स्टॉक में आप लोग 110% प्रॉफिट होगा और ये देखिए रिस्क फ्री रहता है। तो अब दोस्तों देखिए मैं आप लोग यहाँ पर कुछ ऐसे फंडामेंटल्स बताऊंगा, आप लोग जिसको ध्यान में रखेंगे तो देखिए आप लोग एक स्टॉक को काफ़ी अच्छे तरीके से खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और देखिए स्टॉक आप लोग लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देगा और देखिए इसमें आप लोग को रिस्क काफ़ी कम रहेगी और आप लोग अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म में आप लोग अपने यहाँ पर पिक किए हुए स्टॉक से। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि स्टॉक को खरीदने के लिए आखिर हम लोगों को ध्यान में रखना क्या है। वो जो चार्ट बना हुआ रहता है वो 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ, 2 साल में कितना प्रॉफिट हुआ, 5 साल में कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हम लोगों को स्टॉक खरीद लेना है ऐसा क्या, या फिर देखिए 5 साल में जिस भी स्टॉक ने बेस्ट रिटर्न लिया उसको देख कर खरीद लेना है। देखिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के देखिए इन सभी सालों में जो स्टॉक उसने अच्छा प्रॉफिट बनाया तो स्टॉक को हमको खरीद लेना चाहिए। तो वही देखिए एक फंडामेंटल नहीं है जिसको आप लोग यहाँ पर सोच समझ के स्टॉक करेंगे। तो वही देखिए आप लोग को स्टॉक को पिक करने के लिए सबसे पहले उसका डिविडेंड चेक करना होगा कि वो जो कंपनी है पिछले 10 सालों से कितना डिविडेंड दे रही है, पिछले 10 सालों से वो लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है, या फिर देखिए वो जो कंपनी जब से रजिस्टर हुई है तब से लेकर देखिए अभी तक वो लगातार डिविडेंड दे रही है, उस चीज़ को आप लोगों को देखना है। तो देखिए जो कंपनी है वो पिछले 10 सालों से लगातार एक अच्छा डिविडेंड पे कर रही है उसके शेयर के ऊपर, तो देखिए आप लोग उस कंपनी को सबसे पहले लीजिए। उसके बाद आप लोग ये ध्यान में रखिए जो कंपनी का CAGR है, CAGR का मतलब दोस्तों होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो। अब देखिए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेशियो का मतलब है कि उस कंपनी का जो CAGR है वो 12% से ज़्यादा हो गई। देखिए 12% से ज़्यादा CAGR हो मतलब है जो कंपनी है वो सालाना 12% के ज़्यादा से बढ़ रही है, मतलब यदि उसका शेयर हर साल 12% के मुनाफे से बढ़ रहा है तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि उस कंपनी का शेयर 12% के प्रॉफिट से पर ईयर बढ़ रहा है तो देखिए आप लोग सिंपली लिखिए कि वो 13% या 14% कितने परसेंट के शेयर से बढ़ रहा है, वो 10% से ज़्यादा ही हर साल बढ़ रहा है तो देखिए आप लोग उसको खरीद लीजिए। यानी कि देखिए आप लोग लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट देकर जाएगा। देखिए पिछले कुछ सालों से 10% के ग्रोथ रेशियो से बढ़ रहा है तो देखिए आने वाले सालों में हो सकता है 13 से 14% के CAGR से बढ़े। देखिए आप लोग को एक अच्छा PE रेशियो देखना है। PE रेशियो का मतलब देखिए सिंपली यहाँ पर होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। अब दूसरी के आप लोग गूगल पर देख सकते हैं यहाँ पर कि एक अच्छा PE रेशियो किस कंपनी के लिए, किस सेक्टर के लिए क्या हो सकता है। तो देखिए उस कंपनी का जो PE रेशियो है वो काफ़ी बढ़िया है तो देखिए आप लोग उसको ध्यान में रखकर उस शेयर को पिकअप करिए। इन सारी चीज़ों को देखते देखते गई आप लोग उस कंपनी के बारे में ये जानिए कि उस कंपनी के ऊपर देखिए कितना कर्ज है, कितना डेप्ट है। यदि किसी उस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है तो देखिए फिलहाल में आप लोग उसके पास ना जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो कंपनी फिलहाल में तो मैक्सिमम जो है देखिए अपना डेप्ट पे करेगी। तो देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करिए, उस कंपनी के पास कम से कम डेप्ट होती है, कम से कम देखिए डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। उस कंपनी के पास कम से कम कर्ज हो, उस कंपनी के ऊपर कम से कम डेप्ट हो तो देखिए जिससे कि वो कंपनी आप लोग को अच्छा डिविडेंड दे पाएगी और एक अच्छा रिवेन्यू यहाँ पर ले पाएगी, एक अच्छा देखिए प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी और देखिए अपने शेयर्स में इंक्लूड कर पाएगी। इसके साथ ही साथ देखिए जो कंपनी है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो 10,000 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि वो जो कंपनी है देखिए वो कितनी बड़ी होगी। उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो देखिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप लोग समझिए कि देखिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा उसका कैपिटलाइजेशन ही है तो कैसे आप लोग समझ सकते हैं वो जो कंपनी है वो कितनी बड़ी होगी। देखिए उसका जो सेक्टर है वो कंपनी कितनी मेहनत करती होगी जो अपना प्रोडक्ट को डेवलप करने में। तो देखिए आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। जब देखिए इन सारी चीज़ों को आप लोग बारीकी से देख लेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग रिसर्च कर लेंगे। जिस चीज़ों को मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर देख कर स्टॉक को पिक करता हूँ लोगों वो चीज़ें देखिए इस वीडियो में बता दी गई। देखिए मैं किस तरीके से स्टॉक को पिक करता हूँ, देखिए मैं इन्हीं चीज़ों को देखता हूँ एक कंपनी के अंदर एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक पिकअप करने के लिए। देखिए आप लोग जब सोच रहे हैं कि आप लोग भी लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स को पिकअप करें तो आप लोग भी इस तरीके को अपना सकते हैं। होप गाइस इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिली होगी।